हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में हम अध्याय 8 यानी आठवां चैप्टर आपका पढ़ रहे थे, जो कि संज्ञा के विकार है। मैंने आपको बताया था संज्ञा के विकार, संज्ञा में 3 तत्वों से विकार उत्पन्न होता है। यानी संज्ञा के 3 विकारी तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो ये लिंग, वचन और कारक किस प्रकार से संज्ञा में विकार उत्पन्न करते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। जैसे लिंग में चिड़िया है, या मान लीजिए एक छात्रा है, हम कह रहे हैं छात्रा स्कूल जाती है। अगर यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो गया तो किस प्रकार इसमें विकार उत्पन्न होगा, कहेंगे हम छात्र स्कूल जा रहा है या छात्र स्कूल जाता है। तो यहाँ पे लिंग के कारण संज्ञा में विकार, छात्र का छात्रा हो गया और छात्रा का छात्र हो गया। तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन की वजह से संज्ञा में विकार उत्पन्न हुआ। इसी तरह से वचन के द्वारा भी संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। वचन हिंदी में 2 वचन, जैसे संस्कृत में 2 लिंग होते हैं, उसी तरह से हिंदी में उसी तरह से 2 वचन भी होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन के अगर लिए हम जो भी शब्द प्रयोग करेंगे, अगर वचन बदल जाता है, बहुवचन हो जाता वहाँ पे, तो उसके द्वारा भी संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। इसके अलावा एक विकारी तत्व संज्ञा का और है, वह है कारक। तो कारक के द्वारा भी संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। तो पहले हम लिंग देखते हैं। लिंग क्या है? शब्द का वह रूप जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, वह लिंग कहलाता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह बात किसी स्त्री जाति के लिए कही जा रही है तो वह स्त्रीलिंग हो गया। अगर शब्द के उस किसी रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि यह पुरुष जाति के बारे में बात की जा रही है तो वह पुल्लिंग कहा जाता है। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, यह आपको पता चल गया। लिंग की पहचान कैसे होती है? लिंग की पहचान हम या तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा करते हैं या फिर उनके क्रियापदों द्वारा करते हैं। तो इस तरह से लिंग की पहचान हो जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जैसे लिपियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जियों के नाम, मसालों के नाम, फलों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम। कुछ इसलिए क्योंकि शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग भी होते हैं। इसी तरह से पुल्लिंग के लिए प्रायः पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? देशों के नाम, रत्नों के नाम, दिनों के नाम, अनाजों के नाम, शरीर के अंग। कुछ अभी मैंने आपको बताया कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, द्वीपों के नाम। और जो बाकी रत्न होते हैं, रत्नों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उसमें चांदी अपवाद है। चांदी जो है एक धातु है, लेकिन वह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है। और जैसे समुद्रों के नाम हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, जबकि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होता है। लिपियों और भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये तो हो गया लिंग की पहचान। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हमने पढ़े थे कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो 11 नियम हमने आपको बताए थे लिंग परिवर्तन के, जिसमें पहला नियम था आपका आ प्रत्यय लगाकर। कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसमें आ प्रत्यय लगाकर, जैसे सुत का सुता, पालित का पलिता, प्रिय का प्रिया, आ प्रत्यय लगाकर पहला नियम था। दूसरा नियम था ई प्रत्यय लगाकर, जैसे नर का नारी, नाना का नानी। उसी तीसरा था आपका आ प्रत्यय, इका प्रत्यय, आ प्रत्यय तो प्रथम था। इका प्रत्यय यानी बालक का बालिका, गायक का गायिका। चौथा था या प्रत्यय, जैसे डिबिया, गुड़िया, कुतिया, इस तरह का। पांचवा था आइन प्रत्यय, जो कि ठकुराइन, बबुआइन, पंडिताइन, इस तरह से बनता है। छठा इन प्रत्यय यानी धोबिन, पापिन, मालकिन, इस तरह के शब्द थे। आनी प्रत्यय, जैसे जेठानी, देवरानी,
आड़ी प्रत्यय भी एक होता है, जैसे छत्राणी। फिर वती या मति, जैसे पुत्रवती, बलवती, धनवती, इस तरह से वती प्रत्यय लगाकर। या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कुछ पक्षियों के नाम, कुछ पशुओं के नाम ऐसे होते हैं जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं होता है, तो उनको हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग करने के लिए नर और मादा शब्द जोड़कर उनको अलग करते हैं। जैसे मादा भालू, नर कोयल, मादा कोयल, नर गिलहरी। तो ये कुछ जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं पक्षियों के और जानवरों के नाम, उनको हम लिंग जानने के लिए उनके आगे नर और मादा शब्द जोड़ते हैं। फिर त्रि प्रत्यय लगाकर कुछ हम स्त्रीलिंग शब्द बताते हैं। ता शब्द से ताक्रांत शब्द जो होते हैं, आक्रांत वाले शब्द, वो त्रि लगा देते हैं उनकी जगह पे हम, तो वो भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो हमने लिंग के बारे में जाना। फिर वचन देखते हैं। वचन से जैसे हमने कहा छात्र स्कूल जा रहा है, छात्र स्कूल जा रहे हैं, यहाँ संज्ञा में परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन क्रिया शब्द द्वारा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हो गया। बंदर ने फल तोड़े, बंदरों ने फल तोड़ लिए। तो इस तरह से वचन के द्वारा भी संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। वचन भी लिंग की तरह ही दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से हमें यह पता चलता है, जिस शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि यह वस्तु, व्यक्ति या स्थान संख्या में एक है, वह एक वचन होता है। और जिस शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है कि यह वस्तु संख्या में एक से अधिक है या ज़्यादा है, उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात शब्द का वह रूप जिसे हमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी का संख्या का पता बोध हो, वह वचन कहलाता है। वचन की पहचान कैसे होती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों द्वारा या क्रिया शब्दों द्वारा। जब हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा नहीं पता कर पाते कि यह कौन सा शब्द है, तो हम उनके क्रिया शब्दों द्वारा देखते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चा और बच्चे, कुत्ता और कुत्ते से हमें यह आभास हो गया कि यहाँ पे एक वचन कहाँ है, बहुवचन कहाँ है। लेकिन फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है? फूल है। लेकिन हमें फूल दोनों जगह सेम लिखे हुए हैं, समान रूप से फूल रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे यह पता नहीं लगा सकते कि यह एक वचन है कि बहुवचन है, खास करके संज्ञा शब्द द्वारा। तो फिर हमारा फोकस होगा, हमारा ध्यान होगा क्रिया शब्द पर, यानी खिल रहा है, खिल रहे हैं, जो क्रियापद है उसका। तो खिल रहे हैं हम समझ जाएंगे बहुवचन है, खिल रहा है यानी एक वचन है। तो इस तरह से वचन हो गया। फिर हम देखते हैं कि वचन परिवर्तन के कुछ नियम। वचन परिवर्तन के मैंने 5 नियम आपको बताए थे। शब्द के अंत में आए अ के स्थान पर ए लगाकर, शब्द के अंत में आए आ के स्थान पर ए लगाकर, और इसके साथ ही ई के स्थान पर इया लगाकर, आ उ और ऊ के स्थान और औ के स्थान पर ऐ लगाकर, परसर्ग सहित संज्ञाओं में अ या आ के स्थान पर ऊ लगाकर। परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह, जैसे नौकरों ने, आदमियों ने, बहुत से लोगों ने, ये परसर्ग चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह होते हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग शब्द बताया, उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ शब्दों में एक वचन, बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, कुछ नित्य बहुवचन होते हैं। जैसे नित्य एक वचन शब्द पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ, पानी, ये सब नित्य एक वचन शब्द हैं। जबकि नित्य वचन शब्द लोक, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू आदि ये नित्य बहुवचन शब्द होते हैं। फिर कारक चिन्ह है, तो मैंने आपको कारक चिन्ह बताए थे। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। ये कारक चिन्ह परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं।
ये जो हम विभक्तियाँ पढ़ते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये 8 विभक्तियाँ जो हैं हमारी, उन्हीं के आधार पर ये कारक चिन्ह बने हुए हैं। तो प्रथमा यानी कर्ता, द्वितीया यानी कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, छह संबोधन, षष्ठी और सप्तमी अधिकरण और 8वां जो है हमारा संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। इनके आधार पर इनके जो चिन्ह हैं उनको परसर्ग कहते हैं। उन्हीं चिन्हों के आधार पर हम संज्ञा या शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों के लगने से शब्द जो है पद में परिवर्तित होते हैं। तो ये 8 आपके कारक चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो ये आपके परसर्ग हैं या कारक चिन्ह हैं। एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, फिर से बता रही हूँ, कभी कभी कर्ता कारक का चिन्ह, तो कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता ने का लोप हो जाता है या इसका प्रयोग नहीं होता है कर्ता कारक के साथ। ये सिर्फ कर्ता कारक के साथ होता है और किसी भी कारक में ऐसा नहीं है कि अगर वो कारक वहाँ मौजूद है तो उसका चिन्ह ना हो। लेकिन कर्ता कारक का कभी कभी कारक चिन्ह का या परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे छात्र स्कूल गया, यहाँ पे ने जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया है। तो अब हम आइए आगे देखते हैं। आपका हो गया ये आपके 8 कारक चिन्ह जो थे ये हो गए। फिर हम देखते हैं हमने कितना सीखा। तो यहाँ पे पहले आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहले ये करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे लोग, पानी, वायु, 3 आपके ऑप्शन हैं जिसमें पानी और वायु नहीं है। यहाँ पे लोग शब्द सदा बहुवचन शब्द है। फिर है कोयल का स्त्रीलिंग है, कोयली, कोयलिया, मादा कोयल। तो आपको मैंने बताया था कुछ पक्षियों, कुछ जंतुओं के नाम ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक समान होता है। तो उसके साथ उसका डिफरेंस जानने के लिए हम नर और मादा शब्द उसके सामने लगाते हैं। तो यहाँ पे कोयल भी उन्हीं जातियों में से एक है। तो यहाँ पे मादा कोयल पे हम टिक करेंगे। फिर क्रिया करने वाले को कहते हैं। तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता पे टिक करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का बहुवचन है। तो एक का बहुवचन अनेक होता है। कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्म कारक की विभक्ति को है, कर्ता ने कर्म को। फिर रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखे। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें जो रंगीन शब्द है उसका लिंग, वह संज्ञा शब्द है, उसका लिंग परिवर्तन करना है। उसके अनुसार पूरे वाक्य को आपको लिखना है। पहला वाक्य है आपका, वह बालक प्रथम आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वह बालिका प्रथम आई। तो स्टार्ट करते हैं, वह बालिका प्रथम आई। फिर है, कविता कवि के हृदय का उद्गार है। तो यहाँ पे आप कवि शब्द का आपको लिंग परिवर्तन करना है। तो आप लिखेंगे कविता कवियत्री के हृदय का उद्गार है। दूसरा हो गया आपका, फिर धोबिन कपड़े धोती है। तो इसका आप सेंटेंस बनाएंगे, धोबी
कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, गायिका मधुर गीत गाती है। तो यहाँ आपको गायिका का गायक करना है। गायक मधुर गीत गाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, माली पौधों को सींचता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मालिन। मालिन पौधों को सींचती है। फिर यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें वचन चेंज करना है। आपने पढ़ा है एक वचन बहुवचन, तो यहाँ पे जो एक वचन शब्द है उसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, जो बहुवचन शब्द है उसको एक वचन में करना है। तो पहला आपका एक वचन शब्द है डिब्बा, इसको हम लिखेंगे डिब्बे। यहाँ पे डिब्बे लिखिए। फिर कमरे है तो इसका हम कमरा करेंगे, बहुवचन है तो एक वचन कर देंगे। फिर मछली है तो इसका मछलियाँ हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा ये। चिड़िया है तो चिड़िया हो जाएगा इसका। दवाई का दवाइयाँ। फिर मक्खी है तो मक्खियाँ। नाला नाले या नालों, नाले लिखे। फिर वाहन बहने। कौवा कौओं कौए 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 हो गया। फिर कहानी का कहानियाँ। यहाँ पे आप देखिए जितने शब्द आपने लिखे हैं, एक कमरे को छोड़कर बाकी सब एक वचन में थे, आपने बहुवचन किया है। एक कमरा ऐसा शब्द है जो पहले से ही बहुवचन में था और आपने एक वचन में परिवर्तित किया है उसको। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए वाक्यों को बहुवचन में बदलकर दोबारा लिखिए। फिर वही आपको करना है, जो शब्द दिए हुए हैं इन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। कमरे में पंखा चल रहा है, ये आपका पहला सेंटेंस है। तो इसको हम परिवर्तित करेंगे बहुवचन में। कैसे लिखेंगे हम, कमरे में पंखे चल रहे हैं। कमरों में पंखे चल रहे हैं, इसको लिखेंगे कमरों में पंखे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कमरे का कमरों हो गया, पंखा का पंखे हो गए, और उसके बाद चल रहा है का चल रहे हैं हो गया। यानी पूरा वाक्य आपका बहुवचन में परिवर्तित हो गया। फिर आपका दूसरा सेंटेंस है, किसान खाट पर सो रहा है। तो यहाँ पे किसान शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपको खाट से परिवर्तित करना है। किसान खाटों पर सो रहे हैं। किसान खाटों पर सो रहे हैं। रहे हैं। फिर है, छात्र पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ पे देखिए पहले से ही ये बहुवचन में सेंटेंस आपका है बैठे हैं। यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है।
छात्रगण पंक्तियों में बैठे हैं, इसको आपको ऐसे लिखना है। छात्रगण, जहाँ पे हम इस तरह से वाक्य शब्द में परिवर्तन नहीं ला सकते, वहाँ पे कहीं कहीं गण, समूह, दल ऐसे शब्दों का, वृंद ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छात्र या लोग, छात्रगण पंक्तियों में बैठे हैं। सड़कों पर गाड़ी, सड़क पर गाड़ी रुकी, इसका कहेंगे, लिखेंगे सड़कों पर गाड़ियाँ रुकी हैं। रुकी हैं। फिर दादाजी ने मज़ेदार किस्सा सुनाया, इसका आप लिखेंगे दादाजी ने मज़ेदार किस्से सुनाए। तो ये हो गया आपका। अब पांचवा क्वेश्चन है, लिंग परिवर्तन के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पे आपको पहला जो शब्द दिया हुआ है उसका लिंग परिवर्तन करने पर कौन सा शब्द सही होगा, उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे पहला शब्द है आपका पूज्य, तो पूज्य का जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो उसका होगा पूज्या। अगर यहाँ पे पूजनीय होता तो उसका लिंग परिवर्तन करने में हम पूजनीय लिखते, लेकिन यहाँ पे पूज्या होगा आपका सही शब्द। दूसरा शब्द है आपका तरुण, तो इसका हम तरुणी पे गोला लगाएंगे। तीसरा शब्द है आपका मालिक, तो मालिक का मालकिन, दूसरा वाला सही है, क्योंकि पहला जो है मालिकिनी है और लास्ट वाला मालकनी है, तो ये दोनों शब्द गलत हैं, आप मालकिन पे गोला लगाएंगे। फिर छत्री शब्द दिया है, छत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा, छत्री या छत्रवती, तो ये दोनों गलत है, छत्राणी पे आप गोला लगाएंगे। फिर पंडिताइन है, तो इसका पांडीय नहीं, गलत है, पंडित इसका सही है। फिर पंडित पर आप गोला करेंगे। फिर वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है आपका, माली पौधों को सींचता है, तो को जो है किसका कारक चिन्ह है, कर्म कारक का, पौधों को सींचता है, कर्म कारक यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, कर्म कारक हो गया ये पहला आपका। दूसरा आपका है कोयल पेड़ पर बैठी है, तो में पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो ये परसर्ग है, उसके बाद आप लिखेंगे अधिकरण। अधिकरण कारक हो गया ये आपका दूसरा। फिर तीसरा है हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे, अरे, वो, ये पुकारने वाले जो चिन्ह होते हैं संबोधन कहलाते हैं। ये आपकी 8वीं विभक्ति जो है संबोधन कारक। नैना पेंसिल से चित्र बनाती है, चौथा जो आपका वाक्य है, नैना पेंसिल से चित्र बनाती है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, जिस साधन के द्वारा, तो यहाँ पे जो है आपका से चिन्ह है और करण कारक होगा, जिसके कारण कार्य हो रहा है, जिस साधन के कारण पेंसिल से चित्र बन रहा है। राजा गरीब को वस्त्र देता है, तो किसी के लिए कुछ कार्य करना और किसी को देना, यहाँ पे को के लिए, यानी यहाँ पे संप्रदान कारक होगा आपका। संप्रदान कारक। अब यहाँ पे दिए गए कारक चिन्हों को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला चिन्ह है में, आप इसमें में पर यानी अधिकरण कारक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे
गिलास में पानी भरा है। फिर से चिन्ह है, से यहाँ पे ये नहीं दिया है कि अलग होने के अर्थ में है, तो आपको सिर्फ करण कारक का प्रयोग यहाँ पे करना है। मैं साइकिल से बाजार गया। फिर पर चिन्ह है यानी अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो पुस्तक मेज पर रखी है। यहाँ पे के लिए यानी संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गरिमा ने अंशिका के लिए उपहार खरीदा। फिर ने यानी कर्ता कारक का चिन्ह, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रमेश ने मुझे पुस्तक दी। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम के साथ। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका वहाँ चैप्टर नंबर डालेंगे, चैप्टर का नेम लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिंग से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका पहला पेज खोलिए चैप्टर का, यहाँ पे पेज नंबर 41। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। साथ ही आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी। यहाँ पे लिंग का बोध आपको शब्दों से ही हो जा रहा है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, वचन शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है। अपनी बुक खोलिए, देखिए कि यह संख्या में कितनी है जिसकी पता चलता है, उसको ही वचन कहते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, शब्द के जिस रूप से, पेज नंबर 45 पे है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। साथ ही आपको ये लिखना है कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ये इतना आपको आंसर में लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, कारक किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कारक, कारक पेज नंबर 48 पे है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं।
इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। ये आप पूरा लिखेंगे, पेज नंबर 48 पे है, तो टिक कर लीजिए। ये हो गया आपका कारक। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, अपादान कारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अपादान कारक आपकी बुक में दिया हुआ, मैंने आपको समझाया भी है। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का कारक है अपादान कारक, पेज नंबर 49। दूसरा कारक आपका है 49 पे और नंबर में 5वां कारक है। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से यानी अलग होने के अर्थ में से है। बच्चा छत से गिर पड़ा, यानी बच्चा छत से अलग हुआ, तो ये आपका अपादान कारक हो गया। तो यह आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।